Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good, है ना? चलो, तो अभी तक हमने करा था व्हाट आर फ्रैक्शंस और वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम लेक्चर 2 में करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहले केस पे आते हैं हम कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। सबसे पहले एक रिवाइंड करा दूं मैं उस चीज का कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन होता है हमेशा a बाय b फॉर्म का, मतलब कि बीच में होता है एक डंडा। एक चीज ऊपर होती है, एक चीज नीचे होती है। जो चीज डंडे के ऊपर है उसे बोलेंगे हम न्यूमरेटर और जो चीज नीचे है उसे बोलेंगे डिनोमिनेटर, राइट। तो अब हमने बोलना है कि हमारे पास ऐसे ही दो फ्रैक्शंस हैं और उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है मतलब कि न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं। तो ऐसे केस में हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे कि हम बोलें कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने लिया एक एग्जाम्पल जिसमें कि मैंने लिया एक 5/8 फ्रैक्शन और दूसरा लिया 3/8। क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? यस, 8 दोनों तरफ नीचे वाला सेम है। तो मैं क्या करूंगी ना, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैं दोनों के ऊपर उंगली रख लूंगी। अब मैं बोलूंगी ऊपर वाले तुम अपने आप में से डिसाइड कर लो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। मैंने बोला 5 बड़ा है, तो उसने बोला 5 बड़ा है ना, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर जो सा बड़ा होएगा वही वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। जब हमें बोला गया कि अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो हमने बोला इसका मतलब ये देखो, एक मिनट, ये वाली फॉर्म क्या थी? ये थी फॉर एग्जाम्पल c/a और ये था d/a, ठीक है। अब इसमें क्या था, मेरी दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। अगर मेरा यहाँ पे c इज ग्रेटर देन d है तो इसका मतलब मेरा c/a विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन d/a, ठीक है। अब इसमें क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे। अब मैं आई नेक्स्ट केस पे जब मेरे न्यूमरेटर सेम है। उन्होंने बोला एग्जाम्पल लेके बताना जरा। तो हमने बोला एक फ्रैक्शन तो है हमारे पास 7/9, दूसरा फ्रैक्शन है 7/8। क्लियर। तो अब इन्होंने बोला कि अब तो नीचे वाले दोनों आपने बदल दिए, ऊपर वाले दोनों सेम रख दिए। इसने बोला मैं बिल्कुल इसका उल्टा चलता हूं। आपने पहले क्या किया था, इन दोनों पे उंगली रखी थी, बोला था ऊपर वाला जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होएगा, है ना। हम यहाँ क्या बोलेंगे, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर पे रखो उंगली। अब जौन सा नीचे वाला बड़ा होएगा ना वो वाला फ्रैक्शन छोटा होएगा। क्या होएगा? छोटा होएगा। मतलब ये देखो, अब मेरा यहाँ पे 7/9 और 7/8 में से किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? 9 ये वाला फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो उसने बोला फिर ये वाला फ्रैक्शन पक्का छोटा होएगा। ये वाला फ्रैक्शन क्या होएगा? छोटा होएगा। तो कौन सा बड़ा होएगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होएगा। समझ आई बात? चलो, तो अब ये बात क्लियर हुई कि मेरे पास एक फॉर्म है a/b और दूसरी फॉर्म है a/c, जिसमें कि मेरी b इज ग्रेटर देन c है। नीचे वाला ये वाला इज ग्रेटर देन ये वाला, ऊपर वाले मेरे दोनों सेम है। तो उस केस में मेरा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होएगा? जौन सा मेरा डिनोमिनेटर छोटा होएगा वो वाला फ्रैक्शन मेरा बड़ा होएगा। पॉइंट क्लियर है? चलो, अब केस आया, हमने बोला एक बात हमने कर ली कि डिनोमिनेटर सेम है, एक बारी में न्यूमरेटर सेम है। और ऐसा अगर हुआ कि कुछ भी सेम ना हुआ, तो कुछ भी सेम ना हुआ मतलब कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हुए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला तब ना हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर यही काम करेंगे जैसे फर्स्ट स्टेप में करा था, ठीक है। चलो, तो अब मैंने बोला मैं ले रही हूं एग्जाम्पल। एक है मेरे पास 7/8 फ्रैक्शन और एक है मेरे पास 5/14, ठीक है।
तो मैंने ये दो फ्रैक्शन लिए। अब उन्होंने बोला अरे इन दोनों का तो ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो उन्होंने बोला चलो फिर लग जाओ काम पे, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। हमने बोला वो कैसे बनाते हैं? उन्होंने बोला एलसीएम तो पता होगा ना तुम्हें। हमने बोला हाँ जी एलसीएम पता है। तो उन्होंने बोला निकालो ना फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अगर आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे। मतलब अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे ऑफ 8 and 14। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब या फिर मैं क्या करूंगी कि मैं इसकी टेबल बोलूंगी। किसकी? बड़े वाले की। इसकी टेबल बोलूंगी और मैं वहीं रुक जाऊंगी जहां पे जो नंबर इन दोनों की कॉमन टेबल में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका एलसीएम एक लॉन्गर मेथड से निकाल रही हूँ। अब मैं निकालूंगी इसका एलसीएम। तो पहले आया ये 2 की टेबल में, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4 और ये 7 4 2 8 7 क्या हुआ? 56। तो मेरा एलसीएम निकला 56। फाइन, इसके साथ सब सहमत है? राइट। तो अब मेरा एलसीएम निकला 56। तो अब हम क्या करेंगे? इस वाले का भी डिनोमिनेटर को 56 बनाएंगे। 7/8 को मैं नीचे वाले को तो 56 लिख के बैठ जाऊंगी। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 56 आए 8 7 तो मैं ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करूंगी। बिल्कुल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 7 49। मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन अब बन के आ गया 49/56। एंड सिमिलरली अब मैं दूसरा फ्रैक्शन निकाल रही हूँ 5/14। 5/14 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 56 ही रहे? तो 14 ने बोला 14 4 56 होता है। तो 5 ने बोला मैं भी भाई 4 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 5 4 क्या होता है? 20। तो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन बना 20/56। अब मैं 7/8 को 49/56 बोलूंगी और 5/14 को 20/56 बोलूंगी। ठीक है, अब मेरी इन दो फ्रैक्शन की जगह मेरे पास ये दो फ्रैक्शन आ गए। तो अब उन्होंने बोला एक है 49/56 और एक है 20/56। अब ये कौन सा केस हो गया? ये वही केस हो गया, केस 1। मतलब कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। हाँ जी, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो अब क्या करें? अब देखो भाई, इन दोनों के पर रखो उंगली और देखो किसका न्यूमरेटर बड़ा है। वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होएगा। किसका बड़ा है? इसका। तो इसका मतलब यही फ्रैक्शन बड़ा होएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मतलब मैं बोल दूंगी कि 49/56 इज ग्रेटर देन 20/56। तो अब मैं बोलूंगी ये कौन सा फ्रैक्शन था? अरे ये तो यही वाला था। तो इसका मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 5/14। आ गए हम आंसर पे? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो, अब हमने पूछा कि अब मैम आपने बोला कि इसके डिनोमिनेटर्स को पहले एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम निकाल के इसका भी डिनोमिनेटर को वही सेम डिनोमिनेटर बनाओ, इसको भी वही बनाओ। क्या इसमें टाइम नहीं लगेगा? कोई एक शॉर्टर ट्रिक है इसको करने के लिए? हमने बोला हाँ जी बता रहे हैं। तो देखो, सेकेंड मेथड अगर मुझे क्या करना है, मुझे यही वाले दो फ्रैक्शंस मुझे गिवन है। कौन कौन से फ्रैक्शंस गिवन है? एक था मेरे पास 7/8 और दूसरा था मेरे पास 5/14। फाइन, और मुझे क्या करना है? इन दोनों फ्रैक्शंस में से बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ना तो इसमें न्यूमरेटर सेम है ना इसमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए एक शॉर्टर मेथड 2 है इसका, कि आप क्या करो, इस वाले इधर कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा? आपके जो न्यूमरेटर्स हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। मतलब आपका 7 वहीं का वहीं लिखा रहेगा और 5 भी वहीं का वहीं लिखा रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगी? 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी
14 से, मतलब दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और ये 5 भी यहीं लिखा रहेगा और मेरा 8 बोलेगा, 8 को ले जाऊंगी मैं वहां ऊपर और 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 8 से। अब मैं यहाँ कंपेयर करूंगी कि 14 7 जार क्या होता है 98 और 5 8 जार क्या होता है 40। अब मैंने वो पूछा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, ऑब्वियसली ये बड़ा तो इसका मतलब ये बड़ा, ये बड़ा तो इसका मतलब इस साइड वाला बड़ा, तो इसका मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 5/14। हुआ ना आसान ये तरीका। ठीक है, आगे आपको समझ अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। तीनों केसेस क्लियर हो गए। चलो तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जब हमें फ्रैक्शंस गिवन है और फ्रैक्शन को हमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलो जब हमारे पास, अब देखो, जब हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है और हमें उसका देखना है कि उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? जब न्यूमरेटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या? फ्रैक्शन की ही बात चल रही है, चैप्टर मेरा फ्रैक्शन का ही है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? जब मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया। ठीक है, जब इनका HCF क्या है? 1 रहेगा। जब मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब 1 हो जाएगा तो उस टाइम मैं बोलूंगी कि जो मेरी फ्रैक्शन है इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म। अब वो किसी से भी नहीं कट सकता। ठीक है, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो तो अब हमने यहाँ पे करा कि चलो अब आपने मुझे एक फ्रैक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक फ्रैक्शन लिया हमने 12/30, 12/30। तो अब हम बोलेंगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है, ये 2 की टेबल में आता है, इसकी 1 प्लेस पे 2 है, इसकी 1 प्लेस पे 0 है। ऑब्वियसली 2 की टेबल में तो आता ही होगा ये, तो हमने बोला तो इसका मतलब जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन है तो इसका मतलब तब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को फिर अब हम डिवाइड करेंगे। तो अब हमने लिया एक 30 और 30 को हमने डिवाइड क्या करा? HCF निकाल रहे हैं हमने इसका HCF निकाला इन दोनों का। तो कैसे HCF निकालते हैं? वी विल कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, जैसे कि अब मैंने 12 की टेबल बोली मैंने, 12 2s are 24, बचा रिमाइंडर 6। फिर 6 को मैंने बनाया डिवाइजर और फिर से मैं इस वाले डिवाइजर को ले आई यहाँ डिविडेंड के फॉर्म में और 6 2s are 12। तो अब मेरे पास जब तक 0 नहीं आ जाता एज रिमाइंडर तब तक मैं उसको डिवाइड करती रहूंगी। ठीक है, तो अब मेरा ये जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी माय HCF। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके न्यूमरेटर को भी मैं इस केस में डिवाइड करूंगी बाय द HCF और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगी बाय HCF। तो यहाँ HCF क्या निकला मेरा? 12 और 30 का 6। 12 इन दोनों को अब मैं HCF से डिवाइड कर दूंगी। 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2, 30 डिवाइडेड बाय 6 की टेबल में 30 कब आता है? 6 5s are 30। तो अब मैंने बोला क्या ये दोनों आपस में कटते हैं? अब क्या ये सिंपल कॉमन, इनका कोई मल्टीपल कोई फैक्टर है? नहीं। तो अब हम बोलेंगे दैट मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है ये? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ आया आपको? या फिर इसका एक और तरीका है कि आप इनको, अब मैंने क्या किया, केस क्या था ये वाला कि जब मेरे पास एक कोई भी फ्रैक्शन है तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और मेरे पास डिनोमिनेटर है, मैं दोनों को किससे डिवाइड करूंगी? HCF ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों का HCF जो निकल के आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर दूंगी। ऊपर भी डिवाइड करूंगी और नीचे भी डिवाइड करूंगी। ठीक है, मैंने इसको जस्ट जनरलाइज करके लिखा है।
चलो अब इसका एक और तरीका, HCF नहीं निकालना आता मैम, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो कोई बात नहीं, इसको लंबे तरीके से करो, वहां टाइम वेस्ट करो। तो क्या करेंगे, अब मेरे पास यही 12/30 है, तो हमने बोला अच्छा आप कैसे कैसे करें, तो इसे बोला आपको सबसे कॉमन इसके अंदर सामने सामने क्या दिख रहा है, हमने बोला 2 की टेबल कॉमन दिख रही है, चलो करो 2 से डिवाइड, 2 6 12, 2 15 30, ठीक है। तो अब इसमें बोला इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बोला हाँ 3 की टेबल से कटता है, तो बोला 3 से करो भाई डिवाइड फिर इसे, तो 3 2 6 और 3 5 15, आ गए उसी रिजल्ट पे। अब कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, अब कोई कॉमन आ रहा है इसमें नहीं, तो इसका मतलब अब ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों तरीके हैं, या तो आप उसका HCF निकालो, तो जो HCF निकलेगा HCF से ही ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी कर दो, या फिर उसे रिपीटेडली उनके फैक्टर से डिवाइड करते जाओ, जो कॉमन आते जा रहे हैं आपके जो सामने दिख रहा है, और उसको जब तक कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं बच जाता तब तक आप उसे डिवाइड करते रहो। समझ आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे निकलती है। अब मुझे लगता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर हो गई आपको, है ना। चलो